चलिए आइए मेरे प्यार का छत, आज का वीडियो खास होने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले फिजिक्स मॉडल सेट, जो कि ये फिजिक्स मॉडल सेट का जो है ना 6 नंबर फिजिक्स मॉडल सेट 6 का जो है ना 2024 से लेकर 2026 तक का प्रश्न इस मॉडल सेट में दिया गया है। तो हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले टोटल 18 प्रश्न, जो कि इस 18 प्रश्न में से आप लोग को 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आप लोग का बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग जो है ना मेरे इस वीडियो को मजाक समझते हैं मेरे प्यार से, तो आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन है कि इस वीडियो या पढ़ाई एंड लिखाई को कभी भी मजाक में ना ले, क्योंकि ये आपके भविष्य की बात होते हैं। तो मेरे प्यार छात्र बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोग क्या करना है, मेरे चैनल पर जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल का नाम है आरती शर्मा AS क्लासेस +2 बिहार बोर्ड परीक्षा 12, जो कि हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से टोटल सारे प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि जब किसी क्या कर रहा है प्रश्न कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। प्रश्न कर रहा है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा के उसमें उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत धारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वामार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, वामार्थ। तो प्रश्न कहता है कि जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाता है, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा को क्या कहते हैं, वामार्थ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A में। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में प्रश्न कह रहा है कि एक चुंबक का एक बंद चालक के निकट स्थित है, तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। कह रहा है प्रश्न कि एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है और चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो मेरे प्यारे छात्र इस वीडियो का आंसर हो जाएगा कि चालक का चुंबक के बीच आपेक्षित गति। क्या होगा, चालक के चुंबक के बीच आपेक्षित गति। तो इसका आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर D में। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा में कह रहा है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। याद रखेंगे कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो 3 का आपको जगह निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। क्या कह रहा है कि निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। प्रश्न कह रहा है कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला देखेंगे हम 4 का कि क्षर में प्रेरित। प्रश्न कर रहा है कि क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक का बल मान क्या होता है। प्रश्न कर रहा है कि क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। याद रखेंगे विद्युत वाहक बल का मान होता है BLV। क्या होगा, BLV। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A में BLV। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 5 में कह रहा है अन्योन प्रेरण म्यूटल इंड्यूस्टेशन का ऐसा मात्रक क्या होता है। अन्योन प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आपका हो जाएगा हेनरी। क्या होगा, हेनरी। प्रश्न कर रहा है कि अन्योन प्रेरण म्यूटल इंड्यूस्टेशन का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A में। चलिए अगला देखेंगे हम 6 में क्या कह रहा है कि 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कह रहा है प्रश्न के निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है तो वो आपको हो जाएगा लेज नियम। क्या होगा, लेज नियम। प्रश्न याद रखेंगे, लेज नियम। चलिए अगला देखेंगे 7 का कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक नहीं है। मतलब कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कि चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक कौन सा नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा H मतलब हेनरी जो है ना चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए 8 का देखेंगे। 8 में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। कि चुंबकीय प्रेरण के साथ कि किसी बदलने पर किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है। तो 8 का आपका आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। प्रश्न कहता है कि चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय प्रेरण जो वो समय के साथ किसी भी चीज़ पर बिंदु पर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर C में। चलिए 9 का ट्रांसफार्मर का कार्य क्या करता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य रहता है। तो ट्रांसफार्मर का जो है केवल DC का कार्य रहता है। वो सिर्फ DC को इलेक्ट्रिव कर सकता है। क्या कर सकता है, याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर से DC को इलेक्ट्रिव कर सकता है। ऑप्शन नंबर A।
चलिए 10 का देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। आइए मेरे प्यार से हम जान लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो किस चीज़ का बना हुआ रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वो होता है मुलायम इस्पात से। ट्रांसफार्मर का तार किससे बना रहता है? मुलायम इस्पात से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का कि तत्व तार एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। क्या कह रहा है? तत्व तार एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। तो वो आपका आंसर जो है वो जो औसत मान, औसत मान जो है वो तत्व तार एमीटर की धारा को मापता है। क्या करता है? सॉरी, औसत मान है, औसत मान है। क्या कह रहा है कि तत्व तार जो है एमीटर मापता है पर्यावर्ती धारा का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 12 का। 12 में कह रहा है कि किसी ऊंचाई स्टॉप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तब क्या होगा। मतलब कह रहा है कि किसी भी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ऊंचा स्टॉप ऑफ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 है तो लपेट में क्या हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। लपेट में आपका हो जाएगा N2 समानुपाती N1। क्या होगा? N2 समानुपाती N1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 13 का। 13 में क्या कह रहा है कि उद्ग्रह तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी है, उसी की ओर एक क्षण चुंबक लगाया जा रहा है और चुंबक की उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है और चुंबक की तरफ देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा क्या दिशा क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि उद्ग्रह तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है और इसकी ओर एक छोर चुंबक लाया जा रहा है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और कुंडली का चुंबक की तरफ से दिखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा दिशा क्या होगी। विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? वो आपका आ जाएगा वामावर्त। क्या होगा मेरे प्यार छात्र? वामावर्त। 13 का आंसर हो जाएगा वामावर्त। चलिए 14 में देखेंगे। तो 14 में कह रहा है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति पर रखा है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कह रहा है कि एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? इसके सिरों के बीच का विभवांतर होता है बढ़ता जाएगा। क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता जाएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम। तो अगला आपका आ जाएगा 15 का। 15 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के ऐसा ही मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा ही मात्रक वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। प्रश्न कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 16 का देखेंगे कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। कह रहा है प्रश्न की डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। 16 का देखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 में कि एक वृत्ताकार लूप है और त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। देखिए प्रश्न कितना टॉपिक है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप है और इसकी त्रिज्या जो है वो r है और जिसमें I प्रवाहित धारा हो रही है और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी चुंबकीय क्षेत्र B/8 होगा। तो ये इसका जो है ना 17 का आंसर। तो 17 का आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा √3/r। क्या होगा? √3/r। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे √3r। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट प्रश्न कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है और इस परिपथ से t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इक्वल टू t2 - 5t2 + 1 परिवर्तित होता है। तो t बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगा। कह रहा है कि किसी बिंदु परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है और इस परिपथ से t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इक्वल टू बराबर t2 - 5t + 1 से परिवर्तित होता है। तो t 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में क्या होगा। एम्पियर में क्या होगा मेरे प्यार छात्र? इसका आंसर हो जाएगा 0.2 होगा। क्या होगा? 0.2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यार छात्र वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितना उसके उतना यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यार छात्र, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कठिन से बनाना पड़ता है ताकि आप सभी छात्र बिहार का नाम रोशन करें। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।